चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैप्टर 62। यह सीन देखकर नायला को लगा जैसे उसके चारों ओर कीड़े रेंग रहे हैं। जलन से उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, जबकि उसके नाखून उसकी हथेली को लगभग खोद रहे थे। मैंने नैन्सी को बहुत कम आंका है। वो गांव में पली बड़ी है, लेकिन मैंने कभी भी उस जैसी चालाक लड़की नहीं देखी। वो अर्जुन जैसे आदमी को भी धोखा दे रही है। जलन, घृणा और सभी तरह की भावनाओं के साथ नायला को नैन्सी से और भी ज़्यादा नफरत होने लगी। उसने सोचा, नैन्सी अपने प्लान में कभी भी सफल नहीं होगी। जिस तरह मेहरा फैमिली की समाज में पोजीशन है, वे एक अनपढ़ लड़की को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अर्जुन से उसकी शादी की खबर शहर में लोगों के बीच मजाक का टॉपिक बनकर रह जाएगी। नायला मुड़ी और होटल के अंदर वापस चली गई। कार में नैन्सी को एहसास हुआ कि उसे फिर से अर्जुन ने किस किया और जल्दी से उस आदमी को नीचे गिराने के लिए पलट गई। उसकी महक अभी भी अर्जुन के होठों पर है। वो आसानी से उसकी खुशबू और मिठास में खुद को खो सकता है। जब उसे पता चला कि वो ब्लाइंड डेट पर आई है, तो वो अपने आप पर कंट्रोल करने से नहीं रोक सका। उसने उसे फिर से किस करने पर भड़का दिया है। नैन्सी ने एक थप्पड़ अर्जुन के चेहरे पर मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? नैन्सी का उसे दोबारा थप्पड़ मारने का इरादा नहीं है। अर्जुन आलसी होकर कार की सीट पर लेट गया और कहने लगा, क्या तुम डेटिंग इवेंट पर अनकंफर्टेबल नहीं थी? मैंने तुम्हें बचाया और इस तरह से तुम अपने सेवियर के साथ बिहेवियर कर रही हो। नैन्सी के एक्सप्रेशन देखकर उसने राहत की सांस ली। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसे इस तरह की डेटिंग इवेंट्स पसंद नहीं है। उसकी बात सुनकर आखिरकार नैन्सी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। अर्जुन ने वास्तव में उसे एक ऑकवर्ड सिचुएशन से बचाया है। मेरी सहमति के बिना मुझे किस किया, इसके लिए थप्पड़ ज़रूरी था। मुझे बचाने के लिए मुझे तुम्हारा आभारी होना चाहिए और मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को पूरा भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे दोबारा मेरी सहमति के बिना कुछ किया तो पिटने के लिए तैयार रहना। अर्जुन ने अपनी आईब्रो रगड़ी और सोचने लगा, किसकी बात करने पर यह लड़की दूसरी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी शर्मीली नहीं है। वो शांत दिख रही है, जैसे कि वो कुछ नॉर्मल बात कर रही हो। मैंने तुम्हें वहाँ से निकाला, लेकिन तुमने मुझे अभी तक थैंक यू नहीं बोला। लॉजिक के सामने नैन्सी के पास सिर हिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाँ, तो क्या फिर मैं आज रात तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? नैन्सी हिचकिचाई। अर्जुन ने अपनी लंबी भुजाओं से अपना सिर ढक लिया। ऐसा लगता है कि मिस मलिक ऐसी लड़की है जिसे किसी का एहसान वापस करना आता नहीं है ना? नैन्सी ने उसकी बातें सुनकर दांत पीस लिए। ठीक है, तुम आज रात रुक सकते हो। जब ब्लैक ने कार से अपनी मम्मी पापा को एक साथ उतरते हुए देखा, तो वो खुशी से झूम उठा। उसने डिनर में भी ज़्यादा खाना खाया और सभी जगह कूदने लगा। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। रात के खाने के बाद ब्लैक अर्जुन को उसकी माँ के कमरे में लेकर गया। डेस्क पर एक काला लैपटॉप है। अर्जुन कुर्सी पर बैठ गया और अपनी उंगलियों से माउस को घुमाया। ब्लैक ने जल्दी में कहा, डैडी, किसी को भी मम्मी के लैपटॉप को छूने की इजाज़त नहीं है। अर्जुन ने अपनी आईब्रो उठाई। मैं बस कुछ गेम खेलूँगा, मैं उसकी फाइलों को नहीं देखूँगा। फिर भी यह ठीक नहीं है। अर्जुन ने लैपटॉप को बंद करने से पहले जल्दी से लैपटॉप स्क्रीन पर अपनी गहरी नज़र घुमाई। ठीक है, मैं उसके लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं करूँगा। ब्लैक ने फिर कहा, मेरे पास भी लैपटॉप है डैडी, अगर आप गेम खेलना चाहते हैं तो आप मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्जुन कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कंप्यूटर गेम खेले। वो सिर्फ यह जानने के लिए सुराग तलाशने की कोशिश कर रहा है कि क्या नैन्सी ही मिथिक रूलर है जिसने एक बार उसकी जान बचाई थी। उसने लैपटॉप पर तेज़ नज़र डाली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अगर वो मिथिक रूलर है तो शायद इतनी आसानी से उसे लैपटॉप में सबूत नहीं मिलेगा। नहाने के बाद नैन्सी ने अर्जुन और ब्लैक को कारपेट पर वीडियो गेम खेलते हुए देखा। गेम कंसोल टीवी से जुड़ा था। ब्लैक जोश से जल रहा है, जबकि अर्जुन बोर दिख रहा है। ब्लैक चिल्लाया, डैडी, यू हैव टू कीप अप डैडी। अर्जुन अपने ही विचारों में खोया हुआ है और गेम पर पूरा ध्यान नहीं दे रहा है। जब नैन्सी ने ये सब देखा तो उसके एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गए। ब्लैक जब अर्जुन के साथ होता है तो बहुत खुश रहता है।
गेम के अंत में ब्लैक ने अर्जुन के कंधे को थपथपाया। ओ डैडी, आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। जब आप गेम में 5 साल के बच्चे को नहीं हरा सकते तो मम्मी का दिल कैसे जीतोगे? क्या 5 साल के बच्चे ने उसे लेक्चर दिया? कोई बात नहीं, वो उसका बेटा है। वो उसे जितना चाहे उतना लेक्चर दे सकता है। जब ब्लैक ने मुड़कर अपनी माँ को देखा तो वो डर के मारे उछल पड़ा। ओ, आप नहा ली मम्मी, तो मैं अब अपने कमरे में वापस जाऊं? इतना कहकर वो भागकर कमरे से बाहर निकला। दूसरी ओर अर्जुन अभी भी एक बॉस की तरह कारपेट पर बैठा है। नैन्सी ने अपनी आईब्रो उठाई। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने उसके हाथ से टॉवल लिया और उसके बाल पोंछे। उसके बाल घने और काले, सुंदर और मुलायम है। नैन्सी ने उसके हाथ से टॉवल छीन लिया। मैं खुद कर लूँगी। अर्जुन ने धीरे से अपनी उंगलियां घुमाई। वो जानता है कि अगर वो उसके कमरे से अभी नहीं गया तो उसके साथ दुर्घटना होना तय है, इसलिए वो जल्दी से चला गया। कमरे के अंदर नैन्सी ने अपने बाल पोंछे और कुर्सी पर बैठ गई। उसने लैपटॉप चालू किया और लीग ऑफ हीरोज़ गेम खोला। उसने अपनी गेम आईडी वेगा से लॉग इन किया। लीग ऑफ हीरोज़ इस समय सबसे पॉपुलर गेम है। इस गेम में ग्लोबल टूर्नामेंट के लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब है। नैन्सी इस गेम में टैलेंटेड प्लेयर है। प्रोफेशनल प्लेयर दिन में 16 से 18 घंटे ट्रेन होने के बाद भी उस जैसी प्लेयर को हरा नहीं सकते थे। उसकी गेम आईडी वेगा इंटरनेट पर उसकी पहचान मिथिक रूलर जितनी पॉपुलर है। उसने लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एक अकाउंट रजिस्टर किया था और जब वो गेम खेलने में दिलचस्पी लेती थी तो वो लॉगिन करके गेम खेलती थी। उसके जैसे आलसी लड़की के पूरे प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा फैंस हैं। जब भी उसने एक लाइव स्ट्रीम शुरू की तो उसे मिलने वाले रिवॉर्ड किसी भी दूसरे होस्ट से बहुत ज़्यादा मिलते थे। इससे कई प्रोफेशनल प्लेयर को उससे जलन होने लगी। जैसे कि नैन्सी ने एक आदमी के रूप में अकाउंट के लिए रजिस्टर किया था, उसने वॉइस चेंजर का इस्तेमाल किया और कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। इसलिए जब उसने आज रात लाइव स्ट्रीम शुरू की तो कमेंट सेक्शन में विस्फोट हो गया। यूज़र ने कमेंट करने शुरू किए। उसे ब्रॉडकास्टिंग किए 3 साल हो चुके हैं, फिर भी उसने एक बार भी अपना चेहरा नहीं दिखाया। क्या वो बदसूरत है? बिल्कुल, वो एक बदसूरत और मोटा होगा, इसलिए उसने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो गेम में हैक लगाकर खेलता है, अगर नहीं तो इतना पॉपुलर होने के बाद भी वो अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा है? उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मुझे लगता है कि वो एक वॉइस चेंजर का इस्तेमाल करता होगा। वो शायद अपनी आवाज़ से लोगों से रिवॉर्ड्स लेने के लिए उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। बेशक कमेंट सेक्शन में नैन्सी के फैंस ने उसे सपोर्ट कर रहे थे। उनमें से एक ने हेटर को रिप्लाई दिया, ओ प्लीज़, वेगा के लड़के और लड़कियों के फैंस की संख्या एक जैसी है। जो रिवॉर्ड लड़के दे रहे हैं वही रिवॉर्ड्स लड़कियां भी दे रही हैं। सभी फैंस उन्हें स्किल के आधार पर रिवॉर्ड्स दे रहे हैं। वो ऐसी ही दुनिया के टॉप गेमर नहीं बने। सही बात है। और रही बात गेम के हैक लगाने की, तो वो इतना पॉपुलर नहीं होता और उनकी आईडी तुरंत बैन हो जाती। जब वेगा की पहचान पर सवाल उठाया जा रहा था तो अचानक ब्रॉडकास्टिंग रूम में एक टाइकून ने वेगा को लगातार 100 केसल दिए। एक केसल की कीमत 1 लाख रुपए है। इसका मतलब यह था कि उसने एक रात में 1 लाख रुपए ऐसे ही फेंक दिए। वेगा तुरंत लिस्ट के टॉप पर पहुंच गई। इतने सारे केसल मिलने का मतलब था कि वेगा का नाम पूरी तरह ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म में मेन स्क्रीन पर तैरता रहेगा। नैन्सी के बगल वाले कमरे में अर्जुन ने अपनी आईब्रो उठाई। वो उसे और रिवॉर्ड देना चाहता था, लेकिन उसके आगे दे नहीं पा रहा था। 1 लाख मैक्सिमम रिवॉर्ड है जो एक दिन में दिया जा सकता है। जब उसने पहले उसके कमरे में लैपटॉप पर नज़र डाली थी तो उसे केवल एक चीज़ मिली थी। वो यह थी कि वो कंप्यूटर गेम खेलती है। उसे इस बात से हैरानी हुई कि उसके ऑनलाइन फैंस भी बहुत हैं। वो उसकी प्रोफाइल चेक ही कर रहा था कि अचानक उसने देखा कि वो ऑनलाइन आ गई और एक लाइव स्ट्रीम करने जा रही है। तो वह तुरंत उसके लाइव स्ट्रीम से जुड़ गया। जैसा कि अर्जुन ने अचानक रिवॉर्ड की सीमा बढ़ा दी, दूसरों ने भी पागलों की तरह रिवॉर्ड देना शुरू कर दिया। वेगा के एक डाई हार्ट फैन ने भी उसे कई रिवॉर्ड देना शुरू कर दिए और जल्द ही अर्जुन के करीब आ गया।
अब वो रिवॉर्ड देने के मामले में अर्जुन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठा था। वेगा की पहचान पर सवाल उठाने वाली कमेंट्स और उसे बदसूरत और गेम के में हैग यूज़ करने वाले कमेंट अभी भी समय समय पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। वेगा के फैंस उसे रिवॉर्ड्स भी दे रहे थे और साथ में उसके लिए हेटर्स से कमेंट सेक्शन में लड़ भी रहे थे। नैन्सी ने हेटर्स के कमेंट्स को दिल पर नहीं लिया। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं। दूसरी तरफ दोनों टाइकून ने उसे 1 लाख का रिवॉर्ड दिया। यदि प्लेटफॉर्म पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो यह रिवॉर्ड 1 लाख से ज़्यादा होता। नैन्सी ने 3 राउंड खेले और शानदार जीत हासिल की। हर बार जब वो एक लाइव स्ट्रीम को होस्ट करती तो दूसरे ब्रॉडकास्ट के लाइव स्ट्रीमिंग रूम शांत और सुनसान हो जाते। फिर इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि दूसरे ब्रॉडकास्टर उसे बर्बाद करने की इतनी कोशिश कर रहे हैं। नैन्सी ने हल्के से कहा, चलो आज के लिए बस इतना ही, बाय। इसके साथ ही उसने अपने हेडफोन को उतार दिया और अपने हाथ स्ट्रेच किए। भले ही वो ऑफलाइन हो गई थी लेकिन स्क्रीन कमेंट्स से भरी हुई है। प्लीज़ मत जाओ वेगा, एक और राउंड खेलो। ऑफलाइन होने के बाद आज उसे लाइव स्ट्रीमिंग से 10 लाख रुपए मिले। उसने उन्हें अनाथ आश्रम में दान कर दिया। हालांकि वेगा ने होस्टिंग बंद कर दी थी लेकिन उसके बारे में ऑनलाइन चर्चा यही नहीं रुकी। जब हर टूर्नामेंट में जमा किए गए रिवॉर्ड की बात आती है तो वेगा को हमेशा फर्स्ट पोजीशन दिया जाता है। लेकिन मैंने उसे कभी भी कोई चैरिटी कार्य करती नहीं देखा। उन्होंने अकेले ही लाइव स्ट्रीमिंग से करोड़ों कमाए हैं। सुबह को देखिए, उन्होंने पिछले साल ही 10 लाख का दान दिया। मुझे वेगा कंजूस दिखता है। दूसरे यूज़र ने रिप्लाई दिया, सही कहा, मैंने भी यही देखा। इससे पहले वो कभी भी किसी इवेंट में शामिल नहीं हुआ। वो इतना मिस्टीरियस बनने की एक्टिंग क्यों कर रहा है? तीसरे यूज़र ने रिप्लाई दिया, वो मिस्टीरियस बनने की एक्टिंग नहीं कर रहा है, बस वो अपना बदसूरत चेहरा दिखाना नहीं चाहता है। नैन्सी पर बहस करते हुए इंटरनेट पर हंगामा मच गया, लेकिन उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया था और बेड पर जाकर सो गई। अगले कमरे में अर्जुन भी सोने ही वाला था कि उसने अपने फ़ोन पर नज़र डाली। उसने अपने बड़े भाई के बेटे कुणाल मेहरा का फेसबुक पर नाराज़गी भरा स्टेटस देखा। उसने स्टेटस पोस्ट में लिखा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि किसी ने वेगा के साथ फर्स्ट गार्डियन पोजीशन के लिए मेरे साथ कंपटीशन किया। अगर प्लेटफॉर्म पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो मैं उसके साथ आखिरी तक कंपटीशन करता। अर्जुन ने अपनी आईब्रो ऊपर उठाई। यह बच्चा वेगा का फ़ैन है। उसने वेगा के लिए 1 लाख का रिवॉर्ड भी दिया। अर्जुन, जिसने कभी किसी के स्टेटस पर रिप्लाई नहीं किया था, उसने अपनी भतीजी के स्टेटस पर कमेंट की, तुम उससे कंपटीशन नहीं कर सकते। जब कुणाल ने अपने अंकल की कमेंट देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ।